दोस्तों गर्मियां आते ही हम तरह तरह के पैकेजिंग जूस पीते हैं और इन्हीं जूसों में से एक है माजा और फ्रूटी। ये मैंगो जूस बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये मैंगो जूस बनते कैसे हैं और क्या ये मैंगो जूस 100% मैंगो से बने होते हैं? तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और देखिए कि फैक्ट्री में ये मैंगो जूस कैसे बनाया जाता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो के बारे में सबसे पहले आपको पता चल सके। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आम फैक्ट्री तक जाते कैसे हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि आम के पेड़ अक्सर बड़े होते हैं, इसलिए इन आमों को पेड़ों से तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। नीचे के आमों को तो वर्कर्स अपने हाथों से ही तोड़ लेते हैं, लेकिन ज्यादा ऊंचाई वाले आमों को तोड़ने के लिए इन कटर वाले स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इस स्टिक के भी पकड़ में ना आए तो हाइड्रोलिक लेडर का इस्तेमाल करके आमों को तोड़ लिया जाता है। आमों को तोड़ने के बाद एक ट्रेम्पोलिन में फेंक दिया जाता है। सभी आमों को तोड़ने के बाद इसको सबसे पहले पानी से धुल दिया जाता है। उसके बाद इन सभी आमों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेज दिया जाता है, जहां ये भी ध्यान दिया जाता है कि आमों को किसी प्रकार का कोई डैमेज ना हो, क्योंकि ये सभी आम पके हुए होते हैं। इसलिए आगे की ओर फोम की एक मोटी सी सीट लगा दी जाती है और बाद में इस फोम की सीट को हटाकर सभी आमों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद इनको स्टोर करने के लिए बड़े बड़े स्टोर हाउस में भेज दिया जाता है और यहीं से इनको जूस बनाने के लिए फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहाँ रोल्स लगे होते हैं और आम सभी जगह से साफ हो जाते हैं। उसके बाद इन सभी आमों को प्री हीटिंग के प्रोसेस से भी गुजारा जाता है ताकि उसके ऊपर के बैक्टीरिया भी पूरी तरीके से निकल जाए। और ऐसा करने के बाद आमों का कलर भी काफी हद तक अच्छा हो जाता है। साफ होने के बाद सभी आम कन्वेयर बेल्ट पर गिरते हैं, जहां पर फैक्ट्री वर्कर सभी आमों को विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, जहां पर अगर कोई भी आम थोड़े से भी डैमेज या खराब निकलते हैं तो उसको बाहर निकाल कर अलग रख दिया जाता है और बाकी सभी आमों को आगे की ओर भेज दिया जाता है, जहां पर जाते ही आमों के ऊपर वाले हिस्से को काट कर हटा दिया जाता है। यहाँ से आम कन्वेयर बेल्ट से डेस्टोनिंग मशीन तक पहुँच जाते हैं। ये मशीन आम के छिलके और गुठलियों को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद पल्पिंस और एक्सट्रैक्टिंग मशीन में भेजा जाता है, जहाँ पर इन आमों को मैंगो जूस में निकाल दिया जाता है। ये मशीन आमों को दो तरह से आमों के मैंगो जूस में बदल देती है, विथ पल्प और विथआउट पल्प। इन दोनों ही जूस को निकालने के लिए अलग अलग तरह के फिल्टर लगाए जाते हैं। इस जूस को निकालने के बाद अब बारी आती है डिग्रेसर में भेजने की। अब इस मैंगो जूस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि इसकी डेंसिटी अभी एक जैसी नहीं है, जहाँ पर कुछ छोटे तो कुछ बड़े तरह के पार्टिकल्स भी हैं, जहाँ पर जूस में से एयर पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाता है ताकि जूस में मौजूद ऑक्सीजन इसे ऑक्साइड करके खराब ना कर दे, जो हमारे जूस का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही खराब कर सकते हैं। तो इस परेशानी से निपटने के लिए इसे एक बड़े से मशीन में भेज दिया जाता है, जहां पर कुछ देर के प्रोसेस के बाद सभी जूस के पार्टिकल्स एक जैसे ही हो जाते हैं। उसके बाद इन सभी जूस को स्टेरलाइजेशन किया जाता है, जिससे जूस में मौजूद बैक्टीरिया खत्म हो सके। स्टेरलाइजेशन के बाद जूस की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, जिससे जूस महीनों तक खराब नहीं होता है। उसके बाद बड़े बड़े टैंक में जूस को स्टोर करके रख लिया जाता है ताकि आम का सीजन नहीं होने के बाद भी जूस को उपलब्ध कराया जा सके। अगर आपको लगता है कि आप मैंगो जूस फ्रेश पीते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंगो जूस का फ्लेवर के लिए कंपनियां आर्टिफिशियल फ्लेवर का इस्तेमाल करती है, जो आप जूस के बोतल पर भी देख सकते हैं। उसके बाद इन सभी जूसों को बोतल में भरकर लेबलिंग की जाती है, फिर जूस को मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है।